जय महाकाल, जय माँ भगवती काली। भाग 24, अध्याय 1। चंद्रमा को शाप का वर्णन। महर्षि मार्कंडेय ने कहा, इसके अनंतर उस श्रेष्ठ पर्वत की ओर गमन की गई संध्या को देखकर, जो कि तपश्चर्या करने के लिए नियत आत्मा वाली थी, ब्रह्मा जी ने अपने सुत से कहा था। वह पुत्र वशिष्ठ मुनि थे। वशिष्ठ संसित आत्मा वाले, सब कुछ ज्ञान रखने वाले ज्ञान योगी, समीप में ही सुषमासीन और वेदों तथा वेदों के अंग शास्त्रों में पारंगमी थे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वशिष्ठ, आप जाइए। जहाँ पर मनस्विनी संध्या ने गमन किया है, वह संध्या तपस्या करने के लिए इच्छा रखने वाली है। आप जाकर इसको विधि के अनुसार दीक्षा दीजिए। पहले यहाँ पर कामुकों को देखकर उसको लज्जा हो गई थी। हे मुनि श्रेष्ठ, उसने आपको, मुझको और अपने आप को सकाम ही देखा था, अर्थात सभी के अंदर काम वासना का अवलोकन किया था। पूर्व में होने वाले आयुक्त रूप ने संयुक्त कर्म को विचार करके वह हमारे और अपने भी प्राणों का भली भांति परित्याग करने की इच्छा करती है। इस प्रकार से जो मर्यादा से रहित पुरुष है, उनमें वह तपश्चर्या के द्वारा ही मर्यादा की स्थापना करेगी। वह साध्वी तपस्या करने के लिए ही इस समय चंद्रभाग पर्वत पर गई है। हे तात, वह तपस्या के किसी भी भाव को नहीं जानती है। इस कारण से वह जिस प्रकार से उपदेश को प्राप्त कर ले, आप वैसा ही करिए। आप भी अपने इस वर्तमान रूप का परित्याग करके अन्य रूप धारण करके उसके समीप में तपश्चर्या का निर्देश कीजिए। आपके इस स्वरूप को देखकर पूर्व में जैसे वह लज्जा को प्राप्त हुई थी, उसी भांति अब भी लज्जा को पाकर आपके आगे वह कुछ भी नहीं कहेगी। आप अपने रूप का त्याग करके ही अन्य रूप वाले बन जाएं। फिर उस महाभाग वाले संध्या के लिए उपदेश देने को गमन करें। मार्कंडेय मुनि जी ने कहा, ऐसा ही होगा। यह कहकर वशिष्ठ भी जटाधारी ब्रह्मचारी बन गए, जो एकदम तरुण था। मुनि वशिष्ठ चंद्रभाग पर्वत पर उस संध्या के समीप में गए थे। वहाँ पर देवसर ऐसे परिपूर्ण था जैसे गुण में मानसरोवर ही हो। इसके उपरांत उस वशिष्ठ मुनि ने इस सरोवर के तट पर गमन करती हुई उस संध्या को देखा था। वह कमलों से समुज्ज्वल सरोवर तट पर समावस्थित उसके द्वारा उसी भांति शोभायमान हो रहा था जैसे प्रदोष के समय उगे हुए चंद्रमा और नक्षत्रों मुनि ने संभाषण किया था। वहाँ पर मुनि ने व्रहल्लोलित नाम वाला सरोवर भी देखा था। उस सरोवर से चंद्रभागा नदी दक्षिण सागर को जाती हुई थी, जो उस पर्वत के महान शिखर का भेदन करके ही जा रही थी। वह नदी चंद्रभागा पश्चिम शिखर का भेदन करके ही वहन कर रही थी, जैसे हिमवान पर्वत से गंगा सागर को गमन करती है। ऋषियों ने कहा, हे विपेंद्र, चंद्रभागा उस महागिरी में कैसे समुत्पन्न हुई थी? वह सर भी कैसा था जिसका नाम व्रहल्लोहित है? वह चंद्रभाग नाम वाला पर्वत पर्वतों में श्रेष्ठ कैसे हुआ था? और चंद्रभागा नाम वाली वृषोदका नदी किससे उत्पन्न हुई थी? इस सब के श्रवण करने की इच्छा होते हुए हमारे हृदय में बड़ा भारी कौतुक है। हम चंद्रभागा का महात्म्य तथा गिरि के सार का महत्व भी सुनना चाहते हैं। मार्कंडेय मुनि जी ने कहा, हे मुनि सत्तमो, अब आप लोग चंद्रभागा की उत्पत्ति और चंद्रभागा का महात्म्य तथा नामकरण भी श्रवण कीजिए। हिमवान पर्वत से संयुक्त अर्थात लगा हुआ 100 योजन के विस्तार वाला और 30 योजन आयाम अर्थात चौड़ाई वाला एक कुंद तथा इंदु के समान धवल श्वेत गिरि है। उस पर्वत का पहले विधाता ने शुद्ध सुधा के निधि चंद्रमा को विभाग करके उसे पितामह देवान्न कल्पित किया था।
कमल के आसन वाले ब्रह्मा जी ने उसी भांति पितृगण के लिए तिथियों की क्षीणता व वृद्धि के स्वरूप वाला जगत के हित संपादन के लिए कल्पित किया था। हे द्विज श्रेष्ठों, उस जीमूत में चंद्रमा विभक्त किया गया था, इसलिए देवों ने पहले समय में उस गिरि को नाम से चंद्रभाग किया था। ऋषियों ने कहा, यज्ञों के भागों में स्थित रहने पर तथा क्षीर सागर से समुत्पन्न अमृत के रहने पर कमलासन ब्रह्मा ने किस लिए चंद्र का देवान्न किया था, उसी भांति क्रम के रहते हुए किस कारण से पितृगण के लिए उसे कल्पित किया गया था। हे ब्राह्मण, यह हमको बड़ा संशय हो रहा है, उसको आप हमको सूर्य की ही भांति छेदन करिए। हे द्विसत्तमो, आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी इसका छेदन करने वाला नहीं है। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, प्राचीन समय में प्रजापति दक्ष के परम सुंदरी 27 अश्वनी आदि अपनी पुत्रियों को सोम के लिए प्रदान की थी। उन समस्त को ही विधि के साथ सोम ने अपने साथ विवाह लिया था। उस समय में दक्ष के अनुमत में वह सोम सबको अपने स्थान में ले गया। इसके अनंतर चंद्र उन समस्त कन्याओं में राग से रोहिणी के ही साथ निवास करता था और रसोत्सव कला आदि के द्वारा रमण किया करता था। वह सोम केवल रोहिणी का ही सेवन किया करता था और रोहिणी के साथ ही आनंद मनाया करता था। रोहिणी के बिना सोम कुछ भी शांति की प्राप्ति नहीं किया करता था। रोहिणी ही में परायण रहने वाले चंद्र को देखकर वह सब कन्या अनेक प्रकार के उपचारों के द्वारा चंद्रमा की सेवा करने लगी थी। प्रतिदिन उनके द्वारा निसेवित होते हुए भी चंद्र ने उनमें कुछ भी भाव नहीं किया था, तो उस समन में वे सब अमर्ष के वश में समागत हो गई थीं। इसके अनंतर उत्तरा फाल्गुनी नाम वाली भरणी, कृतिका, आद्रा, मघा, विशाखा, उत्तरा भाद्रपद, ज्येष्ठा और उत्तराषाढ़ा, ये 9 बहुत ही अधिक कुपित हो गई थीं। वे सब चंद्र के समीप जाकर चारों ओर से कहने लगी थीं। निशानाथ को परिवृत करके फिर उन्होंने रोहिणी को देखा था, जो उस चंद्रमा के वाम अंक में स्थित थी और उसके द्वारा अपने मंडल में रमण करने वाली थीं। उन सब ने उस वर्णिनी रोहिणी को उस प्रकार की देखकर वे सब हवि से हुतासन की भांति क्रोध से अत्यधिक जल गई थीं। इसके अनंतर जिसके 3 पूर्व में हैं, ऐसे पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा के सहिम, मघा, भरणी और कृतिका ने चंद्र की गोद में स्थित महाभागा रोहिणी को हट से पकड़कर ग्रहण कर लिया और वे अतीब कुपित होती हुई रोहिणी के प्रति कठोर वचन कहने लगी थीं। हे बुद्धि वाली, तेरे जीवित रहते हुए चंद्र हम लोगों में बिल्कुल भी अनुराग नहीं करता। जब भी किसी समय में यह चंद्र सूरत में उत्सुक होकर समुपस्थित होगा, तभी बहुतों के क्षेम की वृद्धि के लिए हम उस दुष्ट बुद्धि वाली का हनन कर देंगे। तुझको मारकर हमको कुछ भी पाप नहीं होगा, क्योंकि तू बहुत सी स्त्रियों के प्रजनन का हनन करने वाली तथा बिना ही ऋतुकाल के पाप करने वाली है। जिस अर्थ के समय में पहले ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र के प्रति कहा था, नीति शास्त्र के उपदेश के लिए, वह निश्चय ही हमारा सुना हुआ है। दोष युक्त कर्म करने वाले किसी एक दुष्ट के जहाँ पर प्रवृत्त हो जाने से यदि बहुतों का क्षेम होता है, तो उसका वध पुण्य ही प्रदान करने वाला हुआ करता है। वहाँ किसी भी पाप के होने का तो प्रश्न ही नहीं होता। जो स्वर्ण की चोरी करने वाला है, जो मदिरा का पान करने वाला है, जो ब्राह्मण की हत्या करने वाला है, जो गुरु पत्नी के साथ
संगम करने वाला है, और जो अपने आप का घात करने वाला हो, इन सब का वध करना पुण्य ही प्रदान करने वाला होता है।